तो हेलो गाइस, आज हम कल वाले वीडियो पे ही कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चन हम लोग कल देख रहे थे, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो कल वाला मेथड था वो टू वेरिएबल अप्रोच था, आज हम वन वेरिएबल अप्रोच देखेंगे, जो कि थोड़ा बेटर और क्विक मेथड होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 4:5। ठीक है, तो 4/5 ये रेशियो था। 15 years लेटर, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 5 years अगो एंड 15 years लेटर, तो टोटल गैप कितना होगा? ये करंट एज होगा, ये यहाँ से 5 साल पहले -5, तो ये +15। ठीक है, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में गैप कितना होगा? ये 5 होगा, ये 15 होगा, तो टोटल गैप कितना होगा? 20 years का गैप होगा। तो इन दोनों का एजेस हमें नहीं पता है, तो हम 4x और 5x मान लेते हैं कि रेशियो हमें पता है। +20 +20 इज इक्वल टू 8:9। करेक्ट, हमें इस पॉइंट पे रेशियो दिया हुआ है 8:9 का, और इस पॉइंट पे रेशियो दिया हुआ था हमें 4:5 का। तो हमने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, जितना भी ईयर्स ऑफ डिफरेंस था वी एडेड इट, एंड देन व्हाट वी डिड इज कि हम लोग उसको कंपेयर कर देंगे। करेक्ट, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 36x + 180 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड 40x + 160, वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे तो 40x माइनस 36x इज इक्वल टू 180 माइनस 160। 4x इज इक्वल टू 20, तो x मेरा 5 आ गया। अब आपको x की वैल्यू मिली है, तो यहाँ पे जो रेशियो था वो 4:5 था। तो एजेस क्या होगा? यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई। तो b का एज कितना होगा? क्योंकि b नीचे था, तो b का एज 25 होगा। b का एज 25 था 5 साल पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन में 25 भी आंसर में है, तो आपको उसको टिक नहीं करना है, आपको देखना है कि पूछा क्या गया है। तो प्रेजेंट एज पूछा गया, तो इसमें आपको 5 ऐड करना है, तो मेरा आंसर 30 आएगा। ठीक है, तो ये एक सिंगल वेरिएबल अप्रोच है जो आपको थोड़ा क्विक आंसर दे सकता है अगर आपको रेशियो के टर्म्स में डील करने बोला गया हो। दो रेशियो दे देगा क्वेश्चन में, एंड देन इट विल ऐड ऑन विथ ईयर्स ऑफ डिफरेंस। तो आप क्यूमुलेटिव डिफरेंस निकालिए और उसको कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, एक बार ये मेथड देखिएगा, ट्राई करके भी देखिएगा। ओके, तो अभी हम इसी सेट ऑफ प्रॉब्लम में अगले प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम है मेरा, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है और रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ मैं आपको पहले। जब भी आप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे आपको वेरिएबल मानने की ज़रूरत है, तो इनिशियली हमेशा ऐसा वेरिएबल मानिए जो आप क्लोजली रिलेट कर पाएँ। तो जैसे यहाँ पे फादर, मदर और डॉटर का प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो मैं इसके लिए एफ, एम और डी वेरिएबल यूज़ करूँगा। आपको एक्स, वाई, जेड वेरिएबल यूज़ नहीं करना है ऐसे सब सिचुएशन में, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो आप ऑलरेडी थोड़ा-सा टाइम क्रंच में होते हैं, तो चीज़ों को समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। करेक्ट? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है द एज ऑफ फादर एंड मदर इज़ 75, एफ प्लस एम इज़ 75, सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड 2 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर इज़ 54। तो फादर का एज प्लस ट्वाइस ऑफ डॉटर का एज इज़ 54। ठीक है? If 1/7 of mother's age is equal to 1/8 of father's age, 1/7 into mother age is equal to 1/8 into father's age। ठीक है, तो मदर बाय फादर का रेशियो हो गया 7:8।
इतना मुझे पता चल गया। तो मैं मदर की एज 7x मान लूँगा, फादर की एज मेरी इसी हिसाब से 8x हो जाएगी। यहाँ पे मैं दोनों को पुट कर दूँगा इस इक्वेशन पे। 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 75, 15x इज इक्वल टू 75। तो x की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे वापस, एक सेकेंड, यहाँ पे पुट करेंगे तो फादर की एज आएगी मेरी 8 इंटू 5 40। अब हम क्या करेंगे, इस वाला इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। फादर की एज 40 है, प्लस ट्वाइस ऑफ डॉटर की एज मेरी 54 है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ डॉटर की एज मेरी आ जाएगी 14 एंड डॉटर की एज आ जाएगी मेरी 7। अब 7 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जल्दबाजी में आपको 7 टिक करके नहीं आगे बढ़ना है, आपको पूरा क्वेश्चन हमेशा पढ़ना है। व्हाट इज द एज ऑफ डॉटर 4 ईयर्स हेंस, मतलब 4 साल के बाद। तो अगर अभी उसकी एज 7 है तो 4 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, 11 साल। तो 11 विल बी माई आंसर एंड दैट विल बी माई सोल्यूशन। ओके, थैंक यू।